ये सीधे दर्शन हम आपको करवा रहे हैं बाबा अमरनाथ बर्फानी की गुफा से और तमाम श्रद्धालु भोले बाबा के साक्षात दर्शन करके आए हैं। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जो यंगस्टर्स हैं और आए हैं भोले बाबा की इस यात्रा पर, बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा पर। उनसे जानेंगे कि उनकी यात्रा बताएं। बताएं कहाँ से आप आए हैं, कैसी यात्रा रही? चंडीगढ़ से आए हैं भैया। बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत अच्छे दर्शन हुए ऊपर। बालटाल के माध्यम से बालटाल से आए हैं, बालटाल से ही वापस जाएंगे। बहुत मजा आया और भोले बाबा के साक्षात दर्शन हुए। साक्षात दर्शन है जी, साक्षात। आप बताएं कैसी यात्रा रही? बहुत बढ़िया रही यात्रा। साथ में हमें काफ़ी अलग अलग तरीके के मौसमों को भी झेलना पड़ा। कभी बारिश, कभी धूप। बिल्कुल। अभी तक हम कंफ्यूज ही हैं कि कपड़े असल में डालने क्या चाहिए, टी शर्ट या फिर जैकेट या हुडी जी, रेनकोट डालना चाहिए क्या? जी। तो इस तरह का ही रहा, पर अंत में जब हम महाकाल के दर्शन हुए उसके बाद अब सब कुछ सही लग रहा है। अब वो कोई एक कठिनाई नहीं लग रही है हमें और सारी थकान भी दूर हो गई। सब दूर हो गई है अब। बिल्कुल है। तमाम और श्रद्धालु हैं। सर आप बताएं, पहली यात्रा थी आपकी? हाँ, ये मेरी पहली यात्रा थी चंडीगढ़ से और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं फर्स्ट टाइम आया था और इतना मतलब स्वर्ग है, पूरा स्वर्ग, जन्नत है। और मतलब यहाँ आके मतलब मन इतना पवित्र हो गया है, मतलब बता नहीं सकते। बिल्कुल है। कुछ और श्रद्धालु भी हैं, आप भी बताएं, पहली यात्रा पर आए? नहीं, मैं इससे पहले 2011 में आया था। ये मेरी दूसरी बार यात्रा है। और भी मैं कई जगह गया हूँ। और 14 साल में बहुत कुछ बदल गया। जब हम आए थे तब तो बिल्कुल कच्चा रोड था, कुछ नहीं था यहाँ पे बिल्कुल भी। अब तो बिल्कुल सब कुछ फैसिलिटीज है, सारे आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। बूढ़े से बूढ़े, बच्चे से बच्चा, कोई भी आ सकता है, कोई भी एज ग्रुप के लोग। बिल्कुल महादेव की कृपा है तो कभी भी कोई भी आ सकता है जब यात्रा प्रारंभ होती है। और इस बार यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ हुई और 9 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। सीधा बाबा के साक्षात दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। बाबा बर्फानी की ये यात्रा है और अमरनाथ बाबा बर्फानी हमेशा अपने भक्तों पर ध्यान रखते हैं और तमाम श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और बाबा अमरनाथ जी की जो पवित्र गुफा है वहाँ से हम आरती के बाद के सीधे लाइव दर्शन आपको करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान और साथ ही साथ तमाम और जो जवान हैं वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। आज भोले बाबा का दिन है और अगर आज के दिन हम तप करते हैं, ध्यान करते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और यहाँ से बाबा की जो अमृत वर्षा है वो लगातार होती रहती है। ये तस्वीरें हम गुफा के आपको अंदर से भीतर से दिखा रहे हैं और पवित्र दिन है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा से तमाम श्रद्धालु बालटाल से, पहलगाम से यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको एक दृश्य और दिखाना चाहेंगे जो आपको ये पहाड़, यहाँ पर साक्षात शेषनाग जी बैठे हैं, उनकी आकृति वाला पहाड़ है और अभी थोड़ी देर में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और दर्शन करेंगे। आज पावन पर्व है शिवरात्रि का, भोले बाबा का दिन है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आकर माथा टेकते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे अगर बात होगी तो हम जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो आप देख सकते हैं जो आज शिवरात्रि का पावन पर्व है उसके बाद यहाँ से तमाम श्रद्धालु जाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये पवित्र गुफा है जहाँ से अमृत वर्षा भी होती रहती है और भोले बाबा यहीं पर विराजते हैं। कथा ये है कि जो अमर कथा है भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यहाँ पर सुनाई थी, लेकिन उस दौरान माता पार्वती जो हैं ध्यान में चली गई थी, सो गई थी, लेकिन कबूतर और कबूतरी ने वो कथा को सुन लिया था और उसके बाद वो अमर हो गए थे। और तमाम श्रद्धालु आप देख सकते हैं ये नज़ारा है इस पवित्र गुफा से बालटाल की तरफ जो रास्ता जाता है और साथ ही साथ पंचतरनी की तरफ जो रास्ता जाता है। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों पर भोलेनाथ बसते हैं।
भोले बाबा का कोई भी मंदिर हो उससे पहले आपको नंदी महाराज विराजमान नज़र आते हैं और बाबा अमरनाथ जी की जो पवित्र गुफा है उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदी जी का जो मंदिर है वो है और यहीं पर आकर लोग अपनी जो मनोकामना है वो रखते हैं। आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि शिवरात्रि का पर्व है। आज के दिन हम अगर जलाभिषेक करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं तो भोले बाबा हमारी बात को सुनते हैं और भोले बाबा को सिर्फ आपने जल चढ़ाना है और उसके बाद आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान, साथ ही साथ तमाम एसएसबी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान और तमाम जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो यहाँ पर तैनात रहता है। और ये आप देख सकते हैं पवित्र गुफा है जिसके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। नंदी बाबा यहाँ पर विराजमान है, भोलेनाथ जो है ऊपर विराजमान है, माता पार्वती ऊपर विराजमान है और हमारे तमाम जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं। यही भोले बाबा की कृपा है और सदैव भोले बाबा की जो कृपा है वो बनी रहनी चाहिए भक्तों पर। भोले बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो जीवन के अंदर सुख समृद्धि होगी और भोले बाबा ही सर्वे हैं, सर्वा हैं, वही शून्य हैं, वही अनंत हैं और वही सबसे खूबसूरत हैं। और ये पवित्र गुफा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाबा अमरनाथ बर्फानी की पवित्र गुफा से। ये हमारे आईटीबीपी के जवान हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और आपको बॉर्डर पर ये हमेशा नज़र आ जाएंगे। कभी इन्हीं की ड्यूटी होती है, कभी बीएसएफ के जवान भी होते हैं, कभी सीआरपीएफ के जवान भी होते हैं, एसएसबी के जवान भी होते हैं, लेकिन आपको बॉर्डर पर हमेशा देश की रक्षा करते हुए ये जवान नजर आ जाएंगे। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत किसी यात्री को आती है, किसी आम नागरिक को आती है तो सबसे पहले हमारे जवान आगे आते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए जो कि आम यात्री हैं। अगर भगवान ना करे कुछ आपदा आ जाती है तो सुरक्षा के साथ साथ इनकी जिम्मेदारी ये भी बढ़ जाती है कि सुरक्षित स्थान पर उस यात्री को पहुंचाए और उसके लिए ये हर बार भरसक प्रयास करते हुए नजर आते हैं। और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आईटीबीपी के जवान भी आए हैं, इनकी ड्यूटी लगी हुई है। सर्दी हो, बर्फ हो, माइनस तापमान हो, वहां पर भी आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान हमेशा तैनात रहते हैं और भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए भारतीय जो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है उसके जवान दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे और उसके बाद यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे भोले बाबा की जो ये अमरनाथ बर्फानी की यात्रा है वो इन्हीं सैनिकों के कारण संभव हो पाती है, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के जवान हो। अगर ये चप्पे चप्पे पर तैनात हैं तभी हम बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पहलगाम, बालटाल पहुंच पाते हैं और भोले बाबा के दर्शन कर पाते हैं। दर्शन करके वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है आज सुबह से और जिसके कारण खतरा भी बढ़ जाता है और सभी ने या तो छाते ले रखे हैं या रेनकोट यहाँ पर ले रखे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये क्लॉक रूम बनाया गया है जहाँ पर लोग अपने बैग को सबमिट कर रहे हैं, मोबाइल को सबमिट कर रहे हैं और सभी को ये हिदायत दी जा रही है कि आप जल्द से जल्द दर्शन कीजिए और यहाँ से रवाना हो जाइए, क्योंकि कुछ समय पहले जब त्रासदी आई थी तो कई लोगों की जान चली गई थी और वो गुफा के पास ही आई थी। तो ऐसे में पवित्र गुफा के पास रहने की परमिशन किसी को भी नहीं है। सिर्फ भंडारा जो यहाँ पर लगता है, अलग अलग भंडारे यहाँ पर लगते हैं, चाहे वो बुढलाडा वालों का भंडारा हो या गंगानगर वालों का भंडारा हो, सिर्फ उनके सेवादारों को रहने की परमिशन होती है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं लगातार जो बारिश है वो होती हुई नज़र आ रही है। चारों तरफ आपको पहाड़ नज़र आ जाएंगे और साथ ही साथ बर्फ़ भी नज़र आ जाएगी और जो बादल हैं उनके आगोश में इस वक्त सभी पहाड़ हैं, क्योंकि बेहद कम नज़र आ रहे हैं पहाड़। और बाबा भोलेनाथ भले ही अंतर्ध्यान हो गए हों, क्योंकि जो शिवलिंग यहाँ पर बनता है वो अंतर्ध्यान हो गए हैं भोले बाबा, लेकिन इस पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। कल शिवरात्रि का पवित्र त्यौहार है तो जाहिर सी बात है ऐसे में
जो है भीड़ आने वाले समय में और ज़्यादा देखने को मिल सकती है कल के दिन, लेकिन आज पहले के मुकाबले कम भीड़ है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके वापस लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें, और आपने देखा लगातार जो बारिश हो रही है उस बारिश के चलते सभी को ये हिदायत दी गई है कि आप यहाँ से रवाना हो जाएं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है, बारिश हो रही है और यहाँ पर रहने की जो अनुमति है वो किसी को भी नहीं है। भोले बाबा के दर्शन कीजिए, इस पवित्र गुफा के दर्शन कीजिए और यहाँ से रवाना हो जाइए। कल जो शिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु, क्योंकि 9 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी और अलग अलग भक्तजन आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से और भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं, और हमने भी आपको दर्शन करवाए हैं घर बैठे ही। अमरनाथ गुफा से हिमांशु नारा।